राशि कुल राशि जो है वो राशि चक्र में 12 राशियां हैं। इन सभी राशियों के निसर्ग या प्राकृतिक कुंडली में उनकी स्थिति के आधार पर ही अलग अलग गुण दिए जाते हैं। निसर्ग कुंडली अर्थात वह कुंडली जिसमें पहले भाव में मेष राशि को हम स्थान देते हैं, तो क्रमशः बाकी सारी राशियां हम कुंडली के 12 ग्रहों में रख देते हैं। तो वो प्रकृति कुंडली ऐसे माना जाता है। तो उसके लग्न स्थान यानी प्रथम स्थान में मेष राशि, फिर दूसरे स्थान में क्रम से बाकी सारी राशियां आ जाती हैं और अंत की 12वें भाव में मीन राशि वो रख देते हैं। उसे हम प्राकृतिक या निसर्ग कुंडली ऐसा कहते हैं। तो इसमें राशि के जो गुण धर्म है, उसमें राशि का स्वयं के आकृति के अनुसार उसके गुण धर्म होते हैं। राशि के जो स्वामी ग्रह हैं उसके अनुसार भी उसमें गुण धर्म जोड़े जाते हैं। और प्राकृतिक कुंडली में जिस भाव में वह राशि है, उसके भाव के अनुसार भी गुण धर्म उस राशि के लिए हमें जोड़ना होता है। इस तरह प्रत्येक राशि को किसी न किसी पशु की विशिष्ट आकृति के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए मेष अर्थात भेड़ का चित्र होता है, वृषभ अर्थात बैल, मिथुन अर्थात दो बच्चे, कर्क यानी एक केकड़ा है। ऐसे अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग चिन्ह को दर्शाया है, जो वास्तव में खुली आंखों से हमें आकाश में उस समय उदित होने वाली राशि के चिन्ह हम देख सकते हैं। अगर टेलीस्कोप दूरबीन है तो उससे और स्पष्टता से हम देख पाते हैं। यदि हम उन स्थिति और परिस्थितियों पर ध्यान से विचार करते हैं जिनमें ये जानवर रहते हैं, तो उनका प्राकृतिक व्यवहार यह भी प्रत्येक राशि के गुणों को आसानी से समझा सकता है, हम समझ पाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक राशि के कुछ नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों के स्वामियों का प्रभाव भी उन राशियों पर हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मेष, सिंह और धनु राशि में केतु, शुक्र और रवि के नक्षत्र हैं। या फिर वृषभ, कन्या और मकर राशि, या 3 राशियों में सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। राशियों के गुण, तत्व, स्वभाव, व्यवसाय, निर्मिति, रोग, क्रिया शक्ति आदि का विवेचन करते समय इन सभी बातों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। जहां तक संभव हो, यह बताने का प्रयास किया है कि उन राशियों को कुछ कार्य कारण क्यों दिए गए हैं, ताकि राशियों का विवरण याद रखने में आसानी हो सकती है। राशियों को उनके विशिष्ट गुणों, सिद्धांतों और स्वभाव के अनुसार विशिष्ट वर्गों में विभाजित किया गया है। यद्यपि प्रत्येक वर्ग की राशियां उन विशिष्ट गुण, सिद्धांत या स्वभाव का प्रतिनिधित्व तो करती है, फिर भी उसमें कुछ सूक्ष्म अंतर भी होते हैं। किसी भी ज्योतिष के पुस्तक में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं दिखता है। इसलिए कुंडली में सूक्ष्मता प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन होता है। मैंने अपने सीमित अध्ययन के आधार पर जहां तक संभव हो सकता है उतना सूक्ष्म अंतर का उल्लेख करने का प्रयत्न किया है। मुझे आशा है कि इससे आपको अवश्य लाभ होगा।